हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम टाइटन योर गेटवे टू सक्सेस। आज हम कॉमर्स पेपर 2 यूनिट नंबर 10 टॉपिक इनकम टैक्स के कुछ एमसीक्यूज़ लगाएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट और एमपी सेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट इट। इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर 1934, 1956, 1961 या फिर 1971। सो इसका आंसर हो जाएगा कि 1961 कि इनकम टैक्स एक्ट कब पास हुआ था, तो 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है, इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1962। फिर नेक्स्ट है, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, तो ये है डायरेक्ट टैक्स। ओके, फिर नेक्स्ट है, इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन। इनकम टैक्स के रेट्स कौन फिक्स करता है? इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स या फिर फाइनेंस रूल्स। सो इनकम टैक्स रेट्स कौन फिक्स करता है? फाइनेंस एक्ट फिक्स करता है। ओके, नेक्स्ट, देयर आर हेड्स ऑफ इनकम 3, 4, 5, 2। सो हमारे इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, अ पर्सन विद द एज ऑफ और मोर इज कंसिडर्ड एज अ सुपर सीनियर सिटीजन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 56, 60, 80 या 85। सो आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट है, द मिनिमम एक्सपेक्शनल लिमिट ऑफ इनकम 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख। सो इसका आंसर हो जाएगा 3 लैक्स। नेक्स्ट है, द रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। जो रिबेट मिलती है वो इनकम टैक्स के कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखी है? सेक्शन 81A, 87A, 81C या फिर 87C। सो इसका आंसर हो जाएगा 87A। ओके, फिर नेक्स्ट है, सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स डील्स विद। जो सेक्शन 29 है वो इनकम टैक्स के किस चीज़ से डील करता है? पर्सन से, एसएससी से, प्रीवियस ईयर से या फिर असेसमेंट ईयर से। सो इसका आंसर हो जाएगा असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट है, व्हाट व्हेन द इनकम अर्नड इन अ ईयर इज टैक्स इन द सेम ईयर इट इज़ कॉल्ड। जब एक साल में कोई कमाई इनकम उसी साल टैक्स लगाया जाता है तो उस इनकम को क्या बोलते हैं? एडवांस असेसमेंट, सुपर असेसमेंट, एस्केलेटेड असेसमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबाव। सो इसका आंसर हो जाएगा एस्केलेटेड असेसमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरचार्ज इज लीव्ड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड। सरचार्ज कब लगेगा? जब टोटल इनकम इनसे ज़्यादा होगी। 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ या 2 करोड़। सो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। नेक्स्ट है, हेल्थ एंड एजुकेशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ। जो एजुकेशन और हेल्थ है वो किस पे कितना परसेंट चार्ज होता है? 2%, 1%, 4% या 5%। सो इसका आंसर हो जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन को किस किस को हम बोलते हैं इनकम टैक्स में? इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, लोकल अथॉरिटी को या फिर सभी को। तो इन सभी को ही हम पर्सन बोलते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सिटीजनशिप, सिटीजन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सिटीजन्स ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स। So CBT stands for Central Board of Direct Tax. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, CBDT इज कंट्रोल्ड बाय। इनमें से कौन CBDT को कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों ही या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो इसको कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई। ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने में तो उसको कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी होती है, तो वो आपको बतानी है कि कौन सी कंडीशंस फुलफ़िल करनी है। बोथ बेसिक कंडीशन एंड वन एडिशनल कंडीशन, या फिर वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन, या फिर वन बेसिक कंडीशन एंड वन एडिशनल कंडीशन, या बोथ बेसिक कंडीशंस एंड बोथ एडिशनल कंडीशन।
सो इनमें से हमको इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़ टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस 2, 3, 1 या फिर 4। सो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट कितने साल रहना चाहिए? 90 डेज, 162 डेज, 180 डेज या 182 डेज। सो इसका आंसर हो जाएगा उसे 182 डेज रहना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट है, हु इज़ असेसी इन अ केस ऑफ HUF? कर्ता, सहदायिका या मान्यकर्ता या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ता। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्टेड या नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फुल्ली एग्जेम्प्टेड इन इंडियन कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम इज एज डिडक्शन फुल्ली अलाउड, पार्टली अलाउड। सो इसका आंसर हो जाएगा नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आर स्टेटेड इन द सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कौन से सेक्शन में बताया गया है कि इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है? 5, 10, 12। सो इसका आंसर हो जाएगा 10। इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन 12 to 14 सेक्शन में, 15 to 17 या फिर 18 to 22 या 24 to 26। कौन से सेक्शन में सैलरी को एक्सप्लेन किया गया है वो बताना है। सो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 15 to 17 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। सैलरी इज़ डिफाइंड एज पर सेक्शन, ये भी वही क्वेश्चन है तो बताना है। अभी हमने बात करी तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 17(1). ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन फॉर डेनोटेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, 80G या 80E। सो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 80G। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल या फुल्ली एग्जेम्प्टेड या फिर नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुएटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 10, 10A, 10, 10AA, 10, 10A या फिर 10A। सो इसका आंसर हो जाएगा 10, 10। ठीक है। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर द इनकम टैक्स इन इंडिया इज। ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, CBDT, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। कि कौन सा इसमें से अथॉरिटी है इनकम टैक्स की सबसे हाईएस्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके। नेक्स्ट है, पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मंथली अदर देन ए सैलरी इज कॉल्ड बोनस, अलाउंस, बेनिफिट या नन ऑफ दिस। एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को मंथली जो पेमेंट दे रहा है उसे क्या बोलते हैं? अलाउंस बोलते हैं, जो कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एडिशनल दिए जाते हैं। ओके। इस वीडियो में हमने 30+ MCQs इनकम टैक्स एक्ट के किए हैं। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।